गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कि प्रकृति और परमात्मा के संयोग से सारा जगत हासिल होता है, तो इससे थोड़ा एक कदम पीछे जाके कुछ बात समझ में नहीं आई कि परमात्मा तो पूर्ण काम है, पूर्ण आनंद है, तो उनके अंदर संकल्प जैसे विकार कैसे आया? संकल्प को विकार नहीं मानते। हाँ, साधक जब छोटे मन से बड़े मन को जाते हैं तब ये बाधा समझते हैं, पर बड़े मन की तरफ से तो ये क्रम है। उपनिषद में है, परमात्मा था पहले, अकेले था, उनको लगा मैं अकेला हूं, अभी मैं बहुत हो जाऊंगा। अपने आप संकल्प उठा, एको हम बहुत श्यामा। एक विचार आया कि मैं अकेला हूं, अभी मैं बहुत हो जाऊंगा, तो हो गया। तो परमात्मा में संकल्प होता, संकल्प क्यों होता? निर्विकल्प में रहना चाहिए, ऐसा नहीं। संकल्प भी परमात्मा है, निर्विकल्प भी परमात्मा है, विकल्प भी परमात्मा। तो एक समुद्र में लहर जैसे उठी, वैसे अपने आप में परमात्मा में विचार उठा कि मैं बहुत हो जाऊंगा, तो बहुत हो गए। तरह तरह की प्रकृति, तरह तरह के लोग, तरह तरह के दिमाग, ये सब सृजन हो गया। एक डॉक्यूमेंट्री है नेशनल जियोग्राफिक का, उसमें देख रहा था अर्थ क्रिएशन के बारे में। उन्होंने ये बताया कितने सारे मिलियन ईयर्स अगो, 400 मिलियन ईयर्स अगो, उन्होंने ये बताया पहले तो गैस था, गैस ऐसे घूमने लगा कि आग निकला, फिर आग से हुआ पानी, फिर पृथ्वी हुई। हमको अचानक लगा, अरे वेदों में यही कहा, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्निरापः, आपः पृथ्वी। ये तो इन्होंने नहीं क्या बात की, पहले तो बोले थे सिर्फ गैस, इतने स्पीड में गैस घूमने लगा तो आग का गोला बन गया, गैस ही आग बन गया। फिर बोले आग से फिर कैसे जल की सृष्टि हुई, ये इन्होंने बताया। फिर वो जल से कैसे पृथ्वी निकलाया। तो हमारे जो वैदिक जो ज्ञान है उसमें यही श्लोक में, आकाश में वायु, पहले वायु से अग्नि हुआ, अग्नि से फिर आपः जल हुआ, जल से पृथ्वी। अग्नि को जल देने का ये भी एक है कि हम लौट के अपने में जाएं, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से फिर उसके बाद प्राणायाम करते हैं, अग्नि सूर्य के अर्घ्य देने के बाद वायु में जाते हैं, वायु तत्व, वायु से फिर आकाश तत्व में जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। जिन देवी देवताओं की तस्वीरों में जो हम पूजा करते हैं, उन तस्वीरों के साथ अपने स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि दीवारों पर भी स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, तो इसमें आपत्ति का नहीं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देवी देवता के साथ माता पिता की तस्वीर रखने में कोई दिक्कत नहीं, वो स्वर्गवास हो चुके हैं, उन सबका रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सन्यासी हो तो जिंदा भी रख सकते हैं, गृहस्थी हो तो नहीं रखते, ऐसा होता है। प्रणाम। हाँ, सुख या दुख की अनुभूति आत्मा को होती है या मन को? मन को ही होगी अनुभूति, सारे मन को होती है। आत्मा की अनुभूति भी मन को ही होता है, माने मन जब विलीन होता है तब आत्मा होता है। तो आत्मा तो सुख स्वरूप है, दुख की अनुभूति मन को होती है। जब मन नहीं रहता तब सुख की अनुभूति होती है। इनकी सीमा रेखा कहाँ है? मन कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ आत्मा शुरू हो रहा है? जैसे लहर है और समुंदर है, समुंदर में जैसे लहर है वैसे आत्मा में मन है। तो वो मन कोई अलग वस्तु नहीं है, समुंदर का ही लहर है, ऊपर उठ गया थोड़ा सा, फिर शांत हो जाता है, फिर उठता है, शांत होता है।
गुरुजी, कोई जिंदगी भर क्यों कष्ट भोगते रह जाता है? हमें प्लमेरिया में पैदा होना हमेशा दुख झेलते रहता है, कोई अच्छे घर में, क्या कारण इसका? आपको कष्ट हो रही है जिंदगी में? हाँ, मैं जानकारी चाहता हूँ, लोगों को देखता हूँ तो। नहीं, लोगों का कष्ट है या अपना कष्ट है? बताओ। मेरा भी कष्ट है। तुम्हारा भी? मगर मुस्कुरा रहे हो तुम, तेरे चेहरा देखने से तो नहीं लगता बड़े कष्ट में हो। बस यही चाहिए। देखो जैसे साधना करते हो लगता है कि नहीं? सब देखिए इनके चेहरे में मुस्कान है। हाँ, मुसीबत में भी मुस्कुराए, वही जिंदगी। और हर मुसीबत टलने के लिए आती है टल जाती है। संकट आते हैं, कोई संकट कभी नहीं हमेशा के लिए रहता नहीं है, आते ही चले जाते।